Can't you stay with all? No, no, there's no going now. एक सेकंड, आपने मेरी कमर पे हाथ क्यों रखा है? हाँ, कमर पे हाथ नहीं रखूंगा तो गिर जाओगी, है ना? हाँ हाँ, ठीक बोला, मैं तो गिर जाऊंगी। पकड़ लो, कस के पकड़ लो आप, ताकि मैं गिरूं ना। आप तो बहुत अच्छे हो। बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब चलो। मुझे उसे डिफेंड करना ही नहीं चाहिए था, वो डिजर्व ही नहीं करता। जिमिन, 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 फाइनली तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? एक्चुअली जो भी हुआ, मैं उस चीज के लिए माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मैं इन सब से बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, और वैसे भी ये सब सिर्फ एक्टिंग थी, तो इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी एक्ट तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जानता हूँ मैं, ये सब नाटक था, लेकिन मुझे पता है तुम्हें हर्ट हुआ है। तुम मुझे उस समय बचाने की कोशिश कर रही थी, और मैं हूँ कि मुझे नहीं पता मुझे उस समय क्या हो गया था। मैं खुद को ही नहीं जानता कभी कभी कि मैं क्या कह जाता हूँ। देखो शुगम, मुझे नहीं लगता तुमने उस समय कुछ गलत किया। जिससे हमें सच्चा प्यार होता है, हमें उसके सिवा सब गलत लगते हैं। जानता हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच जिमिन। थैंक यू, लेकिन किस लिए? इसलिए क्योंकि तुमने मेरी तारीफ की। तुम्हें पता है, आज तक मेरी तारीफ किसी ने नहीं की, किसी ने भी नहीं। मेरी खुद की गर्लफ्रेंड ने भी नहीं की जितनी आज तुमने कर दी। थैंक यू सो मच जिमिन। वो सब सिर्फ एक एक्टिंग थी, उसे भूल जाओ। जो भी था, लेकिन मुझे अच्छा लगा किसी ने मेरी पहली बार तारीफ की। हाँ, जैसा तुम समझो, लेकिन ये लो, पकड़ो। ये लो, तुम अपने पैसे वापस रख लो। मुझे नहीं लगता मुझे लेने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी पार्टी भी खराब कर दी, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी इमेज भी खराब कर दी, और मैंने अपना काम भी ढंग से नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है जिमिन, इन्हें वापस रख लो। नहीं शुगा, मैंने ये काम ढंग से नहीं किया, तो मैं पैसे नहीं ले सकती। प्लीज समझो। वाह, कितना ज्यादा सुंदर व्यू है। शुगा, फाइनली अब आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से शायद ना मिले। जानता हूँ तुमने मेरे यहाँ तक जितना भी साथ दिया, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अपनी फैमिली को बोल देना सब कुछ कि हमारे बीच में सब खत्म हो चुका है। ठीक है जिमिन, मैं बोल दूंगा। और पता नहीं अब तुमसे कभी मुलाकात होगी, शायद आगे चल के कभी हो जाए, अगर किस्मत में हो तो। मम्मा डैडी, मम्मा डैडी देखो मैं आ गई, मेरी प्यारी मम्मा। आई लव यू मॉम डैड, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया मम्मा। मुझे हग करो ना प्लीज, आखिर इतने दिन तक मैं आपसे दूर थी। क्या क्या बोल रही हो थे? और तुमने शराब पी है क्या? बेटा तुमने ड्रिंक की है? हाँ मैंने ड्रिंक की, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की, क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं बस आपको हग करके रहना चाहती हूँ मम्मा, प्लीज हग करने दो। कुछ ज्यादा ही पी लिया तुमने, तुम्हारे मुंह से भी कितनी गंदी स्मेल आ रही है। आप मेरे मुंह की चिंता मत करो, मैं ब्रश कर लूंगी। अभी के लिए आप मुझे प्यार करो ना मम्मा। कैसी हरकत है, अपने रूम में जाओ भी क्या भी? अरे हाँ, रूम में भी तो जाना है, मुझे मेरे बेबी से भी तो मिलना है। चलती हूँ मैं। यॉन 10 बेबी, यॉन 10 बेबी। इतने दिनों बाद मिली मॉम डैड से, एक लास्ट हग तो देकर जाऊंगी। गुड नाइट मॉम डैड, आई लव यू सो मच। ये लड़की भी पूरी पागल है। योंतन, मेरा बच्चा, कैसे आप? देखो मम्मा वापस आ गई इतने दिनों बाद। आपने मम्मा को मिस किया? मम्मा ने तो आपको बहुत ज्यादा मिस किया। आओ मम्मा की गोदी में। मेरा बेबी ठीक तो है ना? मिस किया मम्मा को?
आपको तो मैं खा जाऊंगी। मेरा बच्चा कितना ज्यादा दुबला हो गया मम्मा के बिना। चलो अब मम्मा और बेबी सोने चलते हैं। हाँ? पता नहीं मेरी किस्मत में अब उससे मुलाकात लिखी भी है या नहीं। अरे जिमिन बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये तो शुगा के डैड है। जिमिन, वो भी इतनी रात को तुम यहाँ पर अकेले खड़ी हो? ये डेंजरस है बेटा। नहीं अंकल, एक्चुअली मैं घर ही जा रही थी। वो मैं शुगा के साथ थी उसकी रियूनियन पार्टी में। तुम शुगा के साथ थी? उस बेवकूफ ने तुम्हें घर पे ड्रॉप नहीं किया? कितना बुरा है वो, तुम्हें कैसे अकेले छोड़ के जा सकता है? नहीं अंकल, एक्चुअली मैंने उससे मना किया था और वो मान भी गया। कितना बड़ा बेवकूफ है वो, तुम्हें ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता है? जिमिन, तुम आके कार में बैठो तुम मेरी। नहीं अंकल, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। नहीं जिमिन, मैंने बोला ना कार में बैठो अभी के अभी। अरे नहीं, मैं कहाँ फंस गई? अंकल मैं अभी भी कह रही हूँ मैं चली जा सकती हूँ अकेले। नहीं मैंने बोला ना, डेंजरस है ये। शुगा, शुगा कहाँ है? कहाँ है ये लड़का? कहाँ है ये बदतमीज लड़का? शुगा को यहाँ बुलाओ, मुझे भी बात करनी है उससे। क्या हुआ, इतने वायलेंट क्यों रखे हो तुम? तुम्हारे लड़के की वजह से। कितना बड़ा बेवकूफ है वो। जिमिन, लगता है मैं फंस गई हूँ। शुगा, जान सकता हूँ ये क्या बिहेवियर है? हाँ, जल्दी से कपड़े पहन कर आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। A few moments later. तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई कि इतनी रात हो रही है और तुमने इसको अकेला छोड़ दिया? डैड, वो मैंने पूछा था। मुझे तो बहुत खुशी हुई बेटा कि तुम यहाँ पर आई। मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी और तुम आ गई। मॉम, लेकिन ये लड़का, इसका मैं क्या करूँ? ये शादी के बाद कैसे ख्याल रखेगा अपनी वाइफ का? क्या शादी? शुगा, बड़ा हो गया तू, जिम्मेदारी लेना सीख ले अब। जिमिन, मेरा मन तो बहुत उदास रखा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। अब बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम मॉम को कुछ ज्यादा ही पसंद हो जिमिन। वैसे डिनर ठंडा हो रहा है, डिनर कर लो। अंकल, मुझे अब घर जाना चाहिए। क्या अब इतनी रात में तुम घर जाओगी? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। क्या हुआ शुगा? मॉम, मैं कह रहा था कि जिमिन को भेज देते हैं ना वापस, अगर उसे जाने का मन है, अगर यहाँ पे नहीं रुकना चाहती वो। शुगा, हमने तुमसे सलाह नहीं मांगी, तो तुम चुपचाप से बैठ के खाना खाओ। लेकिन डैड, जिमिन की भी तो मर्जी मैटर करती है ना। उसे देखो कितना उदास फील हो रहा है यहाँ पर। जिमिन, तुम जाओ यहाँ से, एक काम करो। जिमिन, तुम कहीं नहीं जाने वाली, इस लड़के को बोलने दो। हम तुम्हारे मॉम डैड से बात कर लेंगे। तुम आज रात को यहीं रुकोगी, समझ गई ना? हम तुम्हें इतनी रात को कहीं नहीं भेज रहे। हाँ लाओ, मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात कर लेता हूँ। नहीं अंकल, मैं उनसे बात कर लूंगी खुद, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। जिमिन, मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। मैं कह दूं क्या? हाँ बोले ना ग्रैंडमा, क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हर वेडनेसडे मिलने आओ यहाँ मेरे घर पर, मेरे साथ टाइम बिताओ, मुझसे बातें करो। ग्रैंडमा, आप ये क्या बोल रहे हो? ग्रैंडमा, क्या जरूरत है आपको उससे मिलने की? वो बिजी रहती है, बहुत बिजी पर्सन है, वो आपसे मिलने नहीं आ सकती। हाँ ग्रैंडमा, मुझे ऑफिस जाना होता है तो शायद मुझे टाइम ना मिल पाए। हाँ, काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सही कहा मॉम, ये आपसे नहीं मिल पाएगी हर वेडनेसडे। कोई बात नहीं, मेरे पास इसके लिए भी जुगाड़ है। तुम मुझसे हर वेडनेसडे नहीं तो हर संडे मिलने आ जाओ। अरे हाँ मॉम, ये तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं। जिमिन, संडे को तो हर ऑफिस में छुट्टी रहती है। अरे डैड, वो बहुत बिजी है, उसका संडे को भी ऑफिस रहता है, वो नहीं आ पाएगी। तुम चुप रहो, तुम बीच में कटा मत बोलो, मैं
तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं जिमिन से कर रही हूँ और जिमिन मुझसे मिलने आएगी। मैं बहुत बुरा फंस गई हूँ। क्या हुआ जिमिन, तुम्हारा मन नहीं है क्या मिलने का? ऐसी बात नहीं है, मुझे खुशी होगी। ऑफिस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। प्लीज मॉम को बता देना, ठीक है? अच्छा, ऑफिस में जरूरी काम है, वो भी इतनी रात तक। हमें भी दिखाओ क्या जरूरी काम है, मैं भी वीडियो कॉल करता हूँ। अपनी बकवास बंद करो वरना फोन में आके तुम्हें एक घुसा मारूंगी। अब फोन रखो और मॉम को बता देना। आप अगर ऑफिस में तो आप इतना भड़क क्यों रहे हो? वीडियो कॉल करो अभी के अभी। अपनी बकवास बंद करो, लास्ट बार कह रही हूँ। आप नहीं तो मैं ही करता हूँ। हाँ? देखा मॉम, वीडियो कॉल के नाम पे कैसे कॉल कट कर दिया। तुम अपनी बकवास बंद करो जेहब, सच में तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। बेचारी इतनी मेहनत कर रही है, रात भर वहाँ पे काम करेगी। क्या करूँ मैं बहुत बुरा फंस गई हूँ यहाँ इस फैमिली में आकर। ये सब कुछ इस शुगा की गलती है, सब कुछ। शुगा देखो, ये सब क्या हो गया? काम डाउन जिमिन, मैं इसी बारे में बात करने हूँ तुमसे। देखो, ग्रैंडमा ने जो कह दिया वो उन्होंने खुद की मर्जी से कहा, तो मैं क्या करूं? मैं हर संडे उनसे मिलने आऊं? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हर संडे यहाँ पे मिलने आऊंगी उनसे? और ये सब तो हम खत्म करने वाले थे ना। जाके तुम सच बता दो अपनी ग्रैंडमा को। जिमिन, जितना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। उनसे ये सब जाके कहना मेरे बस की बात नहीं है, वो बहुत ज्यादा खुश है। और तुम्हें जाके बताना है तो तुम बता दो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। जाओ सब सच बता दो कि शुगा ने मुझे ये सब करने को कहा और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं बोल सकती, तुम जाओ। देखा, नहीं है ना हिम्मत, मेरे अंदर भी नहीं है। मेरी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश है तुम्हें देखकर और वो तुमसे अटैच हो चुकी है। जिमिन, चिंता मत करो, मैं अभी नहीं तो कभी तो बता ही दूंगा, तुम्हें नहीं फंसने दूंगा। ठीक है, सिर्फ संडे संडे मिल लेना उनसे, मैं तैयार हूँ। जिमिन, तुम एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो, तुम गलत मत समझना, ये सिर्फ तुम्हारी दादी के लिए है। शुगा? मॉम, मैं तो बस यहाँ जिमिन से पूछने आया था, उसे किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, मैं भी यहाँ यही पूछने आई थी शुगा, लेकिन मुझे बेवकूफ मत समझो, मुझे पता है तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। देखो, शादी से पहले ऐसा कुछ भी मत करो, ठीक है? गलत काम हो जाते हैं। वाह, कितनी अच्छी नींद आई। लगता है मैंने रात में कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अरे बे, तुम उठ गई? आओ बैठो। रोशिक, तुम यहाँ पर? तुम कब आए? देख रहे हो आंटी, अब कैसे मुझे भूल रही है। ये फिर से कोई शैतानी कर रही है। इसने रात में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक की थी, लगता है अभी तक नशा नहीं उतरा इस लड़की का। चलो बे, बैठो अब। मिस्टर जंकुक ने तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। लगता है इन्हें सब पता चल गया। अब क्या कहूँ मैं इनसे, कैसे बचूं? हेलो, हाँ मिस्टर जंकुक, बोलिए। मुझे तुमसे मिलना है इसी वक्त, अभी के अभी। अब देखिए मिस्टर जंकुक, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा सकती हूँ। देखिए, बात कुछ ऐसी है ना कि मैंने वो सब मुझे तुमसे मिलना है अभी के अभी। सुनाई नहीं दिया तुमको? देखिए मिस्टर जंकुक, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बहुत ज्यादा। आप समझ भी नहीं सकते मैं कितना ज्यादा बिजी हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। अरे यार, अब मैं क्या करूँ? जो इनका लॉस हुआ, कहीं उसके लिए इन्होंने मुझसे पैसे मांग लिए तो? थैंक यू सो मच आंटी, अब मैं चलती हूँ। जिमिन, ऐसे कैसे जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। नहीं अंकल, प्लीज, अब मुझे जाना पड़ेगा, ऑफिस भी जाना है। हाँ डैड, जिमिन को जाने दो अब। अपने दांत मत दिखाओ मुझे, तुम पे बहुत गुस्सा आ रही है। आप सबने मेरा इतना ख्याल रखा, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ आंटी। और याद है ना जिमिन, तुम हर संडे मुझसे मिलने आओगी? हाँ ग्रैंडमा, अच्छे से याद है, मैं जरूर आऊंगी। आखिर आ ही गई है।
कष्ट होगा ना मुझे ढूंढने में। वैसे भी चलो मैं मिल गया, अब मैं अपनी बात शुरू करूं। देखिए मिस्टर जंगकुक, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तुमने मेरी कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तुम्हें पता है तुमने कितना ज्यादा लॉस किया है। वो मीटिंग में तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया था। अरे वो तो बस मुझे थोड़ी सी सुसु आ गई थी, इसलिए बस थोड़ा पैनिक हो गई थी मैं। और आपको पता है वो क्लाइंट्स तो खुद ही पागल थे, उन्हें बात करने की तमीज ही नहीं थी। आपने तो बोला था हर चीज पे यस यस करना, और मैं यस यस कर रही थी फिर भी उन्हें दिक्कत हो रही थी। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज सुबह जब मैं ऑफिस गया तो कितने दिनों बाद ऑफिस आया हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बड़ी अजीब बात है, ऑफिस में इतने कम लोग क्यों दिख रहे हैं आज। सर देखिए, फाइनली मैंने सारी 10 साल पुरानी मैगजीन्स ढूंढ ली। आपने ही कहा था ना ढूंढने के लिए, देखिए सारी की सारी यही है। क्या मैगजीन्स, वो भी 10 साल पुरानी? मैं इनका क्या करूं? सर आपने ही कहा था ढूंढने को, क्योंकि आपको स्टैम्प्स चाहिए थे और आपको पुराने स्टैम्प्स चाहिए थे, इसलिए मैं 10 साल पुरानी मैगजीन्स लेकर आई हूं। अच्छा ऐसा है। और ये एम्प्लॉयज क्यों नहीं दिख रहे आज? सर कैसे देखेंगे आपको एम्प्लॉय जब कोई आया ही नहीं? तो अभी उनका टाइम नहीं हुआ है, वो लोग अपनी मर्जी के टाइम पे आ रहे हैं। ये सब क्या किया तुमने? हाँ वहाँ पे एक एम्प्लॉय नहीं था, तुम्हें ज्यादा रूल्स बनाने आते हैं क्या? मैंने तो सबका भला किया है, आप तो उन्हें इतनी जल्दी बुलाते हो कि वो लोग अपना खुद का काम नहीं कर पाते। और अब तो अच्छी बात है ना, सब अपनी मर्जी के टाइम पे आते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? और सुनो, सुनो, क्या तुमने जंगकुक सर के बारे में कुछ सुना? हाँ मैंने सुना, सब बोल रहे कि वो गे हैं, उन्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। सच में? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। एक एम्प्लॉय बोल रहा था उन्होंने उसके साथ फ्लर्ट किया था। सही में मिस्टर जंगकुक ने किसी को नहीं बताया कि उन्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। तुम उस वक्त मेरे शरीर में थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो वो लड़का इतना अच्छा था और मैंने फ्लर्ट नहीं किया था उससे, बस मैंने उसका नाम पूछा था और लोगों ने गलत समझ लिया। तुमने इतने दिनों में सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। ऐसे सर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये नाटक नहीं चलेगा मुझ पे। तुमने मेरी कंपनी का बहुत लॉस करवाया है, अब तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। भरपाई? मैं कुछ नहीं करने वाली, समझ गए? इतनी फिक्र थी तो उस समय अपनी कंपनी को संभालने खुद आ जाते। भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी इस चीज की।